वेलकम बच्चों, मैं हूं सचिन कुमार और एजुकेशन की दुनिया का मैं हूं बादशाह, अकेला बादशाह। एजुकेशन को मैंने हैक कर लिया है और मैंने जितने भी यूपी बोर्ड 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम कक्षा 12 के जितने भी पेपर हैं, उन पेपर के मॉडल पेपर मैं इसी चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। अगर आप मेरे सारे मॉडल पेपर आप एकदम बढ़िया तरीके से रट लेते हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं, उन्हीं से रिलेटेड जितना कुछ भी आप पढ़ लेते हैं, तो आप पक्का है 90% क्रॉस कर जाएंगे। इस बार पक्का बताता हूँ, आप भी एक टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला जो सेक्शन आता है रीडिंग का, इसमें पैसेज आता है। कुछ नहीं, पैसेज कहाँ से आता है किसी को भी पता नहीं होता, बट ये बहुत आसानी से आपको यहाँ पर 10 नंबर मिल जाते हैं। कैसे मिलेंगे? क्वेश्चन है, उनके आंसर्स में से ढूंढ कर लिख दीजिए। बस लिखना ही है आपको, जितना लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा आपको। 32 की 32 कापी पेज भर कर आइए। नहीं, अगर कम पड़ रही तो और ले लीजिए, मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। सेक्शन भी राइटिंग का आता है। यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना होता है। आर्टिकल क्या, हेडिंग डालो, कुछ भी लिख डालो, बस आपके 3 पेज होने चाहिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को एक समर वेकेशन पर पत्र लिखना है, वो भी आप लिख सकते हैं। बस एक बार कॉन्सेप्ट सही से लिख देना, बीच में चाहे आप खिचड़ी पका देना, कुछ भी लिख देना, इंग्लिश में लिखना है। बट सेक्शन सी ग्रामर का आता है। ग्रामर ग्रामर में आपको क्या होता है, दिमाग लगाना होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड इज कार्ड। देखिए, सारे के सारे एक ही तरीके के लग रहे हैं, लेकिन सब अलग हैं, सबका मीन्स अलग है, सबका मतलब अलग है। द फेज ऑफ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, या किसी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए, ये याद कर लीजिए, बहुत आसान है। लेकिन रीज़न ऑफ क्वारल, नॉन ऑफ दिस। अ बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़ होती है, मतलब रीजन ऑफ क्वेरल हमने एक बता दिया आपको। द सिनोनिम्स ऑफ बेन, सांप। बेन मतलब सांप होता है, तो क्या होगा इसका, बेनिस होगा। आप बताएंगे। ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक अ ट्रूथ, हमेशा क्या, सत्य बोलो। तो यहाँ पर क्या गलत है? कुछ तो गलत है यहाँ पर। ऑलवेज गलत है, या स्पीक गलत है, या ए जो लगा है वो गलत है। द एंटोन्स ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट पुराना, मॉडर्न नया, बहुत बढ़िया है। मॉडर्न ये वाला मॉडर्न हो गया। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट। ही सेड टू मी विल यू नॉट हेल्प मी, दैट लगा दो, बस काम हो जाएगा। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड। ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट, ही इज़ टू फैट टू कैन नॉट रन फास्ट, बन गया। सी इज़ रिच, शी इज़ नॉट हैप्पी, सी इज़ रिच बट इट इज़ नॉट हैप्पी, मतलब इज़ नॉट हैप्पी, वो अमीर है लेकिन खुश नहीं है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। प्लीज़ हेल्प मी चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में आप चेंज कर लीजिए, बहुत चेंज किया है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, समवन नॉक्स ऑन द डोर, करेक्ट करना है इसको, इसमें क्या गलत है, क्या एरर है, वो आपको देखना है। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड्स इन योर बाउंड सेंटेंसेस टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, मतलब इनकी मीनिंग क्लियर करनी है, मतलब इनका मीन्स क्या होता है। जैसे अफेक्ट है, इफेक्ट है, इफेक्ट क्या होता है, अफेक्ट क्या होता है, लेटर क्या होता है, लेटर क्या होता है। फिर ट्रांसलेशन आता है, हिंदी आता है, उसको इंग्लिश में करना होता है। सेक्शन डी लिटरेचर का आता है। तो इसमें 30 से 40 वर्ड का जो पहले 2 क्वेश्चन, मतलब 3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं, करने होते हैं। 4-4 नंबर के होते हैं, 8 नंबर मिलते हैं। यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा। इसमें से पहला और तीसरा क्वेश्चन मस्ट है, तो उसको आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें आपको 100 वर्ड्स का लिखना होता है, 100 या 150 वर्ड्स का लिखना होता है। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं, यहाँ का दूसरा जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा मस्ट है, वो याद कर लीजिए। रीड द स्टेंजा, एक स्टेंजा मिलता है 6 नंबर में, उसके नीचे आपको क्वेश्चन मिलते हैं, क्वेश्चन इसी स्टेंजा में से आंसर लिखने होते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द पोएम गिवन बिलो। अ थिंग ऑफ ब्यूटी कीपिंग क्वाइट, 2 याद कर लीजिए, वो काम हो गया।
आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। इसमें से आप पहला वाला याद कर लीजिए, दूसरा वाला याद कर लीजिए, बस काम हो गया। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 वर्ड्स। ड्राई कैरेक्टर्स, बस पहला वाला मस्ट है, मस्ट, दिस इज़ मस्ट, याद कर लीजिए। यही आएगा बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में। नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।